फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आपके न्यूबॉर्न बच्चे को या टॉडलर को दवाई कैसे हम लोग पीसफुली दे सकते हैं। हर बार बच्चे को दवाई देना मतलब बच्चा रोता है, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने उसकी मम्मा को भी रोते हुए देखा हुआ है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी बहुत पीसफुली बच्चे को दवाई दे सको और यस, आपका बच्चा भी उसको बहुत पीसफुली ले सकता है। मैं जो भी शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद को 2 डॉटर्स है। मेरी बड़ी वाली डॉटर 9 साल की है, छोटी वाली डॉटर 6 साल की है और हम लोग हमेशा बोलते हैं बच्चे तो बहुत नौटंकी करते हैं। तो ये जो टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये मुझे मेरे बच्चों के साथ बहुत हेल्प किया था और ऑलमोस्ट मुझे जितना याद है मेरे बच्चों का दवाई लेने का जो प्रोग्राम होता था वो बहुत पीसफुल होता था और बहुत ईजीली हो जाता था। सो फर्स्ट टिप जो मैंने हमेशा फॉलो किया है कि जब भी आप बच्चे को दवाई दो, प्रीफरेबली बच्चे को उसके आधा या पौना घंटे पहले ब्रेस्ट फीड किया हुआ नहीं होना चाहिए या फॉर्मूला मिल्क दिया हुआ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बच्चा एकदम ही भूखा होके जोर जोर से क्रैंकी होके रो रहा है, तभी दवाई देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम बच्चे ने खाना खाने के बाद इमीडिएटली दवाई देना इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अगर आपने बच्चे को खाना खिला के मतलब ब्रेस्ट फीड करा के या लैक्टोजन दे के, या अगर बच्चा 6 महीना प्लस है तो खाना खिला के एटलीस्ट आधे पौने घंटे बाद जब भी बच्चा सेटल्ड है उस खाने के साथ, तभी अगर आप लोग बच्चे को दवाई देते हो तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया। सेकेंड थिंग, बच्चे को हमेशा इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म एनी एक्शन। ये एकदम मैजिकल ट्रिक है जो स्पेशली न्यूबॉर्न और टॉडलर्स को लेके एकदम अमेजिंगली काम करता है। बच्चे के साथ आप कोई भी चीज करने के पहले यू नीड टू इन्फॉर्म द चाइल्ड। इसका मतलब क्या कि दवाई लेके सडनली बच्चे को पकड़ के गाल को पकड़ के सडनली मुंह में दवाई डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप पास में जाओगे दवाई का बॉटल लेके, तो बच्चे को पता है कि अभी मेरे साथ वो सारा एक्शन होने वाला है। सो बेस्ट थिंग इज दैट बच्चे को दवाई देने से 10-15 मिनट पहले बता दो कि ये अभी हम लोग दवाई लेने वाले हैं, पता है आपको क्या मस्त ड्रॉपर है और डॉक्टर अंकल ने आपको ये दवाई दिया हुआ है। बिकॉज यूजुअली बेसिक दवाई अपनी कैल्शियम के ड्रॉप्स है, विटामिन डी के ड्रॉप्स है, अगर बच्चा 6 महीना प्लस है तो आयरन के ड्रॉप्स है। ये तो बेसिक दवाइयाँ हम लोग दे ही रहे बच्चे को। यस, उसके साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है जो जब भी जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग देंगे। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि वी नीड टू इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म। तो बच्चे को अगर आप लोग बता दोगे कि हम लोग दवाई देने वाले हैं, आप लोग वो स्पेसिफिक दवाई क्यों दे रहे हो बच्चे को, जैसे विटामिन डी है, यस बोन के स्ट्रेंथ के लिए दे रहे हो, सो इट्स गोइंग टू एक्चुअली हेल्प अ लॉट। नेक्स्ट ट्रिक जो बहुत अच्छे से काम करता है, बच्चे को प्रीफरेबली 30 डिग्री एंगल में रेस्ट करके दवाई दो। सो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर है, तो आप लोग उसको हाथ के ऊपर रेस्ट कर सकते हो और फिर दवाई दो। या अगर आपको अनकंफर्टेबल होता है तो पाँव थोड़ा सा रेस कर सकते हो और फिर बच्चे को दवाई दो। और थर्ड थिंग इज दैट दोनों पाँव को अगर आप लोग फोल्ड कर दो, घुटने के ऊपर रखो, लुक एट दिस एंगल, प्रॉपर 30 डिग्री एंगल। मेरी छोटी वाली डॉटर साची वो इस पोजीशन में दवाई लेती थी और मस्त आई कांटेक्ट के साथ हंसते हंसते वो मेरे साथ दवाई ले भी लेती थी और उसको पता भी नहीं चलता था। सो ये मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से ट्रिक काम किया है। नेक्स्ट चीज, दवाई देते वक्त वन ऑफ द वेरी गुड ट्रिक इज बच्चे का सिर थोड़ा सा अगर आप लोग टिल्ट कर सकते। बच्चा सीधा सोया हुआ है और बच्चे का सिर हम लोगों ने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। और किस चीज़ों से यूजुअली हम लोग दवाई देते हैं बच्चों को, जब भी बच्चा बहुत छोटा है तो ड्रॉपर होता है हर दवाई के साथ, तो उस ड्रॉपर को बच्चे के लिप्स के एक साइड के कॉर्नर से अगर आप लोग ड्रॉपर को अंदर डाल दो और गम्स पे, मतलब टारगेट ऐसा है कि मुंह के सेंटर में दवाई नहीं डालना है, गम्स की तरफ आपको दवाई डालना है। सो ऐसे अगर टेढ़ा आप लोग ड्रॉपर को अंदर डालते हो और फिर अगर एक एक ड्रॉप करके दवाई लेते हो तो बच्चे दवाई अंदर ले लेते हैं। ओके, सो बच्चे का सिर अगर स्लाइटली टिल्ट रखोगे तो बहुत इजीली अंदर चला जाएगा और बच्चे गलपिन भी कर लेगा। Syringe is another method which can be used just like a dropper that you are using. It's equally same. With dropper you have that upper rubber thing to control the pressure. With syringe you need to control the pressure with the way you press. But the giving medicine method remains the same. Next trick, जब भी आप बच्चे को दवाई देते हो तभी बच्चे को एक ब्यूटीफुल 2 तरीके से अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो तो बहुत इजीली बच्चा दवाई गल्पिन कर लेता है। तो वो इजी तरीके क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक तरीका है जैसे ही आप लोगों ने बच्चे के मुंह के अंदर दवाई डाला वैसे ही बच्चे के फेस के ऊपर ब्लो करो धीरे से।
जैसे ही तुम लोग ब्लो करोगे तो बच्चा दचक जाता है, उचक जाता है, और फिर जैसे ही बच्चा उचकेगा वो दवाई गल्पिन हो जाएगी. सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक. जैसे ही दवाई डाली, जस्ट अ सिंपल ब्लो, ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करता है. दूसरा ट्रिक, जैसे ही बच्चे के मुंह में दवाई डालो, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसको थोड़ा सा दबा लो. इसे हम लोग नहीं बोलते कि पूरा दबा लो, इट्स अ हाफ प्रेस. जैसे ही नाक प्रेस किया वैसे बच्चे को मुंह से सांस लेना पड़ेगा, और जैसे ही बच्चा मुंह से सांस लेगा, सांस अंदर, दवाई अंदर, काम खत्म. सो ये बहुत पीसफुल काम हो सकता है बच्चे को दवाई देने को लेकर. नेक्स्ट थिंग, कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो आप लोगों को नहीं करना है जब भी आप बच्चे को दवाई देते हो. आपको कभी भी बच्चे को दवाई नहीं देना है जब भी बच्चा पूरा डीप स्लीप में है. वन थिंग इज दैट हम लोग बच्चे के इंटेलिजेंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए बच्चे को बता के दवाई दो, जो हमेशा हेल्प करता है. सेकेंड थिंग, बच्चे के दवाई में लैक्टोजन मिक्स करना, दवाई के अंदर और कुछ चीज़ मिक्स करना, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. तो आप प्लीज़ ध्यान में रखो कि बच्चों के दवाई के अंदर और कोई चीज़ मिक्स नहीं करना है. इनफैक्ट देयर वॉज ए टाइम जब मेरी बड़ी डॉटर को 2 दवाइयाँ देनी होती थी तो मैं दोनों दवाई मिक्स करके देती थी. और एक बार मैंने वो किया, आई फेल्ट नहीं यार, मैंने डॉक्टर से बात नहीं किया, तो मैंने दूसरे दिन उसके डॉक्टर से बात की और बताया, तो डॉक्टर वाज लाइक अ स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज आप 2 दवाइयाँ जैसे ही साथ में मिक्स करते हो उनका कुछ इंटर रिएक्शन भी हो सकता है और उसका बॉडी के लिए असर भी कम हो सकता है. तो आप लोग को ध्यान में रखना है, दवाई में और कोई तीसरा चीज़ नहीं मिलाना है, और 2 दवाइयाँ साथ में मिक्स करके भी नहीं देनी. अगर आपको वैसा कुछ करना है तो एक बार आप आपके डॉक्टर से बात कर लो. नेक्स्ट चीज़, आपको दिल से फार्मासिस्ट मतलब मेडिकल की दुकान में से कोई भी दवाई आपके दिल से एक्सचेंज करके नहीं लेना है. जैसे अगर कोई पर्टिकुलर फ्लेवर का दवाई आप बच्चे को दे रहे हो और बच्चा हर रोज ही रो रहा है, तो आपके डॉक्टर को आप पूछ लो कि कोई दूसरा फ्लेवर इस पर्टिकुलर दवाई में अवेलेबल है क्या. अगर अवेलेबल है तो फिर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे, आप दूसरा फ्लेवर ट्राई करो. यूजुअली ऑब्वियसली दूसरे फ्लेवर के साथ दूसरा टेस्ट भी इंट्रोड्यूस होगा, और बहुत बार बच्चे वो चीज़ काफ़ी पीसफुली ले लेते हैं. नेक्स्ट चीज़ विच यू शुड नॉट डू इज, बच्चा जब भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तभी सडनली मुंह के सेंटर में दवाई मत डालो, बिकॉज अगर आपने वो कर दिया तो बहुत बार रोता हुआ बच्चा वॉमिट कर देता है या उल्टी कर देता है. तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी बच्चा बहुत रो रहा है तभी सडनली सेंटर में बहुत सारा दवाई साथ में डालना, स्पेशली न्यूबॉर्न और टॉडलर के लिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया. नाउ नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो आप बच्चे को बिठा के दवाई दे सकते हो. कि यस, अगर आपका बच्चा बैठ रहा है तो आप बच्चे को बिठा के दवाई दे सकते हो, और बच्चे के हाथ में प्रीफरेबली हम लोग बोलते हैं कि जो टीदर होता है, यूजुअली हम लोग बच्चे को नेचुरल टीदर बोलते हैं, जैसे मूली का टुकड़ा या गाजर का टुकड़ा, इतना बड़े स्क्वायर पीस में अगर आप लोग कट कर दोगे, उसको फ्रीज में रख दो, और बच्चा जैसे ही आप दवाई देने वाले हो बच्चे के हाथ में वो टुकड़ा दे दो. ठंडा ठंडा टुकड़ा होता है, बच्चा काटता है, ठंडेपन से सुन्न हो जाता है ऑलमोस्ट, अंदर की जो टेस्ट को सेंस करने वाली चीजें होती है. तो अभी अगर आप लोग बच्चे को दवाई देते हो और बच्चा उस टीदर के साथ भी खेल रहा है या मुंह में डाल रहा है, तो वो दवाई काफ़ी इजीली बच्चा ले लेगा. बाकी टॉडलर के साथ चीज़ें सेम, किसी चीज़ के साथ दवाई मिक्स मत करो, इन्फॉर्म एंड देन परफॉर्म एन एक्शन. किसी भी एज में आपका बच्चा हो, आपको ध्यान में रखना है कि अप्रिशिएट योर चाइल्ड. बच्चे ने अगर ठीक से दवाई ले लिया है तो बच्चे को अप्रिशिएट करो. ये चीज़ बच्चे को हेल्प करता है जानने के लिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है यार, दवाई ले लिया ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी, मुझे और हेल्दी बनाने के लिए, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. तो ये चीज़ों का हेल्प होता है. नाउ अगली कुछ 2 बातें है, जैसे लोगों, हर पेरेंट्स के दिल में क्वेश्चन आता है कि मैंने बड़े बच्चे को दवाई दिया और मैंने बच्चे ने इमीडिएटली उल्टी कर दिया, तो क्या मुझे दवाई रिपीट करना है? तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आपने आपके बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब आपका बच्चा न्यूबॉर्न है, टॉडलर है, अगर आपके बच्चे को आपने दवाई दिया और बच्चे ने आधे घंटे के अंदर अगर उल्टी कर दिया है, तो 100% आपको दवाई रिपीट करना है. ओके, इनफैक्ट आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ जो मेरी बड़ी डॉटर का है. आई गेट हर इन द वीडियो, मैं उसी को बुला लेती हूँ तो वो भी आपके साथ बात करेगी. सिया, कैन यू कम इन? ओके, हाय सिया. हाय. सिया इज 9 year old. सिया थिंक 3-3.5 साल की थी तभी उसने एक दवाई पी के एकदम मस्त उल्टी किया था. सिया, डू यू रिमेम्बर दैट इंसिडेंस? Yes, I remember it was a pineapple flavor medicine and I had
vomited all around the place. यस और आपको पता है उसने वॉमिट करने के बाद कभी कभी बच्चे जब भी बड़े होते हैं तभी वो वॉमिट करते ही सोच के चलो अच्छा है दवाई का काम निपट गया, और मैंने उसको आधे घंटे बाद वापस दवाई पिलाई थी. एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू डॉक्टर, उसने एक्चुअली अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया था. सिया, डू यू रिमेंबर? Yes, then after that, my doctor gave me a orange flavor medicine in place of pineapple, because first time doctor didn't know that I don't like pineapple flavor, so that's why he had given pineapple. सो दिस इज गुड आइडिया. डॉक्टर से जाके बात करो, बाबा ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं, आप मुझे दूसरा फ्लेवर दे दो. सी जब भी बच्चे खुद, जब भी बच्चे बड़े हैं तो वो खुद होके भी अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, एंड दैट गोज रियली स्मूथ. सो बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो बच्चे खुद होके बता सकते हैं, छोटे हो तो आप लोग बता दो और काफ़ी सिंपली जाएगा. सो थैंक यू सो मच सिया. अभी सिया कैसे मेडिसिन लेती है, सिया कैन यू जस्ट शो. मेडिसिन लिया, नाक को बंद किया, मुंह में डाला, और फिर इमीडिएटली पानी. दिस इज अ गुड आइडिया. अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो दवाई मुंह के अंदर डालो, नाक को बंद करो, बच्चा गलपिन कर लेगा, और इमीडिएटली थोड़ा सा पानी दे दो तो बच्चा वो चीज़ बहुत इजीली अंदर ले लेगा. सो थैंक यू सो मच सिया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सी बच्चे पीसफुल तो माए पीसफुल. सो ये कुछ ट्रिक्स और तरीके हैं, ये चीज़ें यूज़ करो एंड लेट अस नो आपके बच्चे ने पीसफुल दवाई लिया या नहीं लिया. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, माय द्विजा चैनल उन सबके लिए जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है, क्लोज टू ड्यू डेट है, जस्ट डिलीवर्ड है, न्यू पेरेंटिंग ट्रिक्स एंड विनिंग. अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और विजिट www.mydvija.com. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.